नमस्कार। आईमा की 70th फाउंडेशन डे की इस वार्षिक उत्सव पे मंच पे उपस्थित आईमा के वर्तमान के अध्यक्ष माननीय श्री टी.वी. नरेंद्रन जी, आईमा की अवार्ड कमेटी के जूरी कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय संजीव गोयनका जी, विशाल कामापानी जी, विनीत अग्रवाल जी, रेखा सेठी जी तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, और आज 14 कैटेगरी में जिन 16 महानुभावों को आईमा ने सम्मानित किया और उनको ऐसे ही 14 प्रमुख महानुभावों से उनकी साइटेशन करवाया, उनकी प्रशंसा की, उनके बारे में जानकारी दी तथा अन्य सभी महानुभावों को मैं आज के उत्सव में शुभेच्छा देता हूं, आपको अभिनंदित करता हूं, सारे अवार्डी को अभिनंदित करता हूं इस आपकी जिंदगी में इस महत्वपूर्ण रिकॉग्निशन के लिए। मित्रों, रिकॉग्निशन अच्छा लगता है। सम्मान किसी भी पड़ाव में, जिंदगी की किसी भी पड़ाव में अपने कामों की उपलब्धि की जब किसी ने स्वीकृति करता है, समाज जब उसको रिकॉग्नाइज करता है, हमें और प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। और मैं तो आज संजीव जी को कह रहा था, मैं पहली बार यहाँ आया नहीं हूँ, पहले भी आया हूँ, और मैं शुरुआत में ये कहना चाहूँगा, इस बार की सारे अवार्डी अपने आप में नेशनल हीरोज हैं, ये इंस्पिरेशन है, सभी के अपने अपने एक अचीवमेंट की स्टोरी है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। निश्चित रूप में आप लोगों की उपलब्धि के कारण मैं एक इंटरकनेक्टेडनेस ये सारे अवार्डी के अंदर दिख रहा था। सब अपने अपने तरीके से इनोवेटर थे, सब ने अपने तरीके से चीजों को सोशल गुड कैसे उसमें आए, इसके लिए आपने प्रयास किया है। आपके मेहनत से, आपकी परिश्रम से और आपकी विशेष करके इमेजिनेशन से, एज ग्रुप कोई भी हो, अनन्या की माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट उस उम्र में और इतने लोगों की जिंदगी के बारे में सोचना, और बाकी सभी एक से बढ़कर एक जितने सारे अवार्डी थे, सब में मानविक संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिविटी प्रमाणित होती है। मैं देश की ओर से आपको शुभेच्छा देता हूं, आपको अनेक अनेक का बधाई। आने वाले दिनों में आप और भी अच्छा काम करोगे। आईमा देश की प्रमुख मैनेजमेंट एसोसिएशन है। पिछले 70 सालों में देश की इकोनॉमी को, देश की गवर्नेंस को, देश की प्रोसेस को, शुरुआत के समय में आजादी के उपरांत हमारी देश प्रोसेस ड्रिवन नहीं था। आज हम एक डेमोक्रेसी होते हुए भी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ड्रिवन की ओर बढ़ रहे हैं और भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सपना हम सबको दिखाया है। 2047 में भारत को दुनिया की शायद एक नंबर, जो नंबर्स आएगा उन दिनों में किसी को बहुत मालूम नहीं है, लेकिन मैं आप सभी की अवार्डी की अचीवमेंट को देख के मैं आश्वस्त हूं। हम शायद 47 तक दुनिया की सबसे वाइब्रेंट इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। एक नंबर भी हो सकता है, नंबर्स में बहुत उस आंकड़े में ना जाना नहीं चाहता हूं। जो क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी बनेगी, आज भी भारत 65% पॉपुलेशन 35 एज ग्रुप के नीचे है। यह सबसे हमारी बड़ी पूंजी है। ये एडवांटेज हमारे लिए आने वाले 25 साल रहेगा। आज हम 2026 में है, 2050 तक, 2047 to 50 तक ये एडवांटेज हमारे हाथ में रहेगा। और उस समय में मैं आईमा के पास और अपेक्षा लेके आया हूं। आप पिछले 70 साल में एक ट्रेडिशनल तरीके से आपके काम को किए हो, अब बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने लाए हो, मैनेजमेंट के लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग और उसकी एक्रेडिटेशन एग्जामिनेशन की काम आप किए हो। मित्रों, दुनिया बदल रही है और बदलती हुई दुनिया की कल हमने
पिछले एक वीक से हमने उसके एक रिफ्लेक्शन देश में देखा। दुनिया की सभी एडवांस टेक्नोलॉजी के, डीप टेक्नोलॉजी के इनोवेटर एक साथ भारत पहुंचे थे, और उस क्लब में भी भारत पीछे नहीं था। अगर एआई सेक्टर में हम कहें, मैं प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करूंगा, उन्होंने ग्लोबल लीडर्स के साथ साथ भारत की विकसित हुई 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, सर्वम और भारत जेन, और मैं खुद को उसमें भी जोड़ता हूं, इसलिए जोड़ता हूं, दोनों आईआईटी इकोसिस्टम से आए हैं। एक आईआईटी मद्रास के इकोसिस्टम में सर्वम आया है, और आईआईटी बॉम्बे के इकोसिस्टम से भारत जेन आए। दोनों प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर अभी भी है, एक प्रोफेसर कुछ साल पहले तक था। भारत में इनोवेशन की, इमेजिनेशन की, और जो लोग ग्लोबल लीडरशिप आए थे, मैं सोशल मीडिया में फ्रांस के राष्ट्रपति आदरणीय मैक्रोन जी की एक भाषण सुन रहा था। वो गिना रहे थे, गूगल कौन चलाता है, माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाता है, आईबीएम कौन चलाता है, ये सब हमारी एक्सटेंडेड फैमिली ही चलाता है। भारतीय डायस्पोरा की अगर कलेक्टिव कैपेसिटी को हम इकट्ठा करेंगे, हम दुनिया में एक नई ऑल्टरनेटिव मॉडल, हमारी दायित्व है, इसे मैं मानता हूं। और आईमा उस प्रोसेस को 21st सेंचुरी में जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो न्यू ऑर्डर आ रहा है, न्यू प्रैक्टिसेस आ रहे हैं, न्यू बेस्ट प्रोसेस को लाना पड़ेगा, उसको आप व्यवस्थित तरीके से देश के सामने रखोगे। मैं आपको अपेक्षा के साथ आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। दूसरे विषय मित्रों, मैं देश की एजुकेशन डिपार्टमेंट के दायित्व में हूं। एजुकेशन के बारे में आप सबकी मन में बड़ा आदर है। मैं अनेकों को जानता हूं जिन्होंने अपने उपलब्धि का, अपने परफॉर्मेंस की क्रेडिट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देते हो, और अपने कमिटमेंट भी, अपने दायित्व भी लेते हो। मैं अनेकों का नाम ले सकता हूं। सबने अपने अपने दायित्व एजुकेशन सेक्टर में लिए हो। मैं एक बिग पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी सामने चैलेंज क्या है? अभी जब हम एजुकेशन कहते हैं, हमें स्किल को मिला के कहना पड़ेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में हम लोगों ने एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें अनेक सारे फीचर्स, आप सब उसमें से अवगत हो, आप जानते हो। मैं उस फिलोसॉफी को जब इंप्लीमेंट करने की काम करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। ये सरकार के अकेले की बस की बात नहीं है। बिना समाज के, बिना आप जैसे महानुभावों की कोऑपरेशन से ये हो नहीं पाएगा। आप करते भी हो, लेकिन उसको और एक्सेलरेट करना पड़ेगा। देश में आज के दिनों में हमारे सामने 25 करोड़ टू 50 मिलियन स्कूल स्टूडेंट्स है। अराउंड 50 मिलियन हायर एजुकेशन और स्किल सेक्टर में बच्चे पढ़ते हैं। पुटिंग टुगेदर, दोनों को मिलाए 300 मिलियन यंगस्टर्स हमारी इंस्टीट्यूशन में है। लगभग और 100 मिलियन, 10 करोड़ और लोग एजुकेशन इकोसिस्टम की बाहर है। विभिन्न सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण वो लोग एजुकेशन इकोसिस्टम पे नहीं है। भारत में 3 to 23 इस एज ब्रैकेट में लगभग 400 मिलियन यंगस्टर्स हैं। मित्रों, कोई भी देश विकसित होने की सपना देख नहीं सकता है अगर इस 40 करोड़ को वो प्रॉपरली एम्पावर्ड ना करे। एम्पावरमेंट की डेफिनेशन और डायमेंशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन भारत में एक डेमोक्रेसी के नाते, भारत एक सिविल सोसाइटी के नाते हम सब की दायित्व बनता है इस 40 करोड़ को प्रॉपरली एम्पावर करना। इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। आईमा तथा इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं आपकी मदद यहां मांगने आया हूं। जब मेरे को मुंजाल जी ने कहा कि आप आ सकते हो क्या, मैं नरेंद्र जी को जन चिट्ठी दिखा था, लेकिन मैं मेरे द्विधा में था, आऊं कि ना आऊं। लेकिन मेरे मन में आया कि मैं थोड़ा आपके पास आऊं और आपको निवेदन करूं। इस 40 करोड़ की दायित्व मिलकर लेना पड़ेगा। हमने थोड़ा ही पहल किया,
दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे देश अब भी एक खपत करने वाला अर्थनीति, कंज्यूमिंग इकोनॉमी है। हमारे देश में आप लोगों की परिश्रम से सर्विस इकोनॉमी बहुत नया स्तर तक पहुंचा है। हमारी नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से हमारी नेशनल मिशन जितने बने हैं उसमें हमें डीप टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। हम कर सकते हैं, आप कर ही रहे हो। आप लोग थोड़ा अगर दो चीजों में आप थोड़ा दायित्व लोगे, सरकार कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाई है, आपकी उसमें से पार्टनरशिप चाहिए। आपकी पार्टनरशिप फिनेंशियली जो आप कर रहे हो उसको करते रहिए, लेकिन आपकी प्रोसेस चाहिए, हमें आपकी विजडम चाहिए, आपकी लीडरशिप चाहिए, आपकी आइडियाज चाहिए, आपकी इमेजिनेशन चाहिए। ये अगर भारत के एजुकेशन सिस्टम में आएगा तब हमारी इस 40 करोड़ बच्चों की एम्पावरमेंट होगी। ये सिर्फ 40 करोड़ नहीं है मित्रों, मैं आपकी फायदे की एक बात कहना चाहता हूं। आपके वहां देश की इकोनॉमी में लगभग 55 करोड़ 550 मिलियन लोग वर्कफोर्स करके काम करते हैं। भारत में 15 to 59 एज ग्रुप में लगभग 90 करोड़ लोग हैं। उनमें से 50 to 53% लोग वर्कफोर्स में हैं। डेवलप इकोनॉमी होना है तो उसको बढ़ा के 75% तक करना है। एंड ये संख्या आगे बढ़ के जो 55 है उसको 70 करोड़ तक करना पड़ेगा। 70 करोड़ देश में काम करेंगे तब हमारी इकोनॉमी और बढ़ सकती है, तब जाके हम एक डेवलप इकोनॉमी में परिवर्तित हो सकते हैं। आज की डिसरप्टिव टाइम पे स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, ये तीनों चीजों की बहुत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री सही कहते हैं कि डिग्री महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटेंसी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं भारत की उद्योग जगत और विशेष करके मैनेजमेंट समूह से ये निवेदन करना चाहता हूं, देश को अगर हमें एक लंबी छलांग तक ले जानी है तब हमारी जो स्कूल में, कॉलेज में, स्किल सेंटर्स में जो 40 करोड़ यंगस्टर्स हैं उनकी इमेजिनेशन को बढ़ानी पड़ेगी, उनकी एम्पावरमेंट को पक्का करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो आज 55 करोड़ लोग काम कर रहे हैं और जो भविष्य में बढ़ के 70 करोड़ तक जाएंगे, इनकी कंटिन्यूअस स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, इसकी एक फ्रेमवर्क हमें देश में नेशनल मिशन के नाते आप बनाओगे। मैं फिर आपको एक बार अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं भारत की नाम आगे बढ़ाने के लिए। ये आपकी फिर मैं अंतिम एक बात कहूं, जिनकी आज सम्मान हुई ये उनकी व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, भारत की समाज की, भारत की सभ्य समाज की एक सामूहिक उपलब्धि है। आप सबको फिर एक बार शुभेच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।